हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये जो क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एनएचएम की हो, सीएचओ की हो, चाहे वो फिर किसी भी स्टेट के रिगार्डिंग वैकेंसी निकली हुई हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ देखिए, हमने 30 MCQs ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिजिशियन ऑर्डर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई ह्यूमिडिटी ऑक्सीजन by face mask and placement of the patient in a high Fowler position. After assessment, Mrs. Powell, the nurse write a following nursing diagnosis. So, impaired gas exchange related to increased secretion. Which of the following nursing intervention greater potential for the improvement of the situation? तो क्या है, एक फिजिशियन ने क्या किया, ऑर्डर किया है ऑक्सीजन मास्क के थ्रू क्या करना है, ऑक्सीजन देना है और फाउलर पोजीशन रखना है। ओके, तो क्या है, नर्व्स अपना असेसमेंट का भी उसने असेस किया, फिर उसने क्या किया, डायग्नोसिस बनाया। तो उसने क्या डायग्नोसिस बनाया कि इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज है। किसकी वजह से है? इंक्रीज सिक्रीशन की वजह से है। ओके, तो इसके लिए क्या प्रॉपर इंटरवेंशन होगा? ओके, इस सिचुएशन पे क्या ऐसा इंटरवेंशन है जो फिट बैठता है? सो राइट आंसर इज टू इंक्रीज हर fluid intake to 200 ml UV hours. ओके, क्या करना है, उसका जो फ्लूइड इंटेक है वो 200 ml पर आवर इंक्रीज करना है। इस सिचुएशन पे ये इंटरवेंशन करेगी वो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन डिफिशियंसी सीन इन द एल्कोहलिक इज। तो जो एल्कोहलिक होते हैं उनमें आपको मोस्ट ऑफ दी कौन सी डिफिशियंसी देखने को मिलेगी? तो आपने सुना होगा थायमिन। थायमिन की कमी है हमेशा एल्कोहल सिंड्रोम या अल्कोहल विड्रॉल वाले पेशेंटों में देखने को आपको मिलेगी, थायमिन की। काय की? थायमिन की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द पेशेंट ऑफ डिस्फेजिया। तो जो क्या है, डिस्फेजिया का पेशेंट है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, गलत है? ओके, यहाँ पे सही नहीं बताना है, गलत बताना है। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये जो एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, ये ना बहुत वो क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। सो राइट आंसर इज पेशेंट शुड अलाउज फीड हिमसेल्फ। ओके, तो क्या करेंगे, पेशेंट को खुद से खाने के लिए अलाउ करेंगे। तो ये हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डिस्फेजिया का पेशेंट है। सारे ऑप्शन चेक कर लेते, जो क्या करना चाहिए हम ये देख लेते हैं। सो पहला है, द पेशेंट विल फाइंड प्योर्ड और सॉफ्ट फूड सच एज द कस्टर्ड ईजियर टू सॉलो देन वाटर। तो हमको क्या करना है, पेशेंट को जो फूड हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए और ऐसा है इजी टू सॉलो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्फेजिया है, प्रॉब्लम है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, हमको क्या करना है, फाउलर और सेमी फाउलर पोजीशन टू रिड्यूस एस्पिरेशन ड्यूरिंग द सॉलोइंग। हमको क्या करना है, फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि यदि वो सॉलो करता है तो कहीं वो एस्पिरेट ना कर जाए, इसलिए हमको क्या करना है, सेमी फाउलर पोजीशन में रखना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन डी, तो ये क्या है, द नर्स शुड परफॉर्म ओरल हाइजीन बिफोर असिस्टेंस विथ फीडिंग। जब भी नर्स फीडिंग करवाने जाएगी तो क्या करेगी, ओरल हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर मेंटेन करके रखेगी। ओके, तो दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द पेशेंट ऑफ द डिस्फीजिया। और क्या नहीं करना है हमको, तो हमको उसको खुद से खाने के लिए अलाउ नहीं करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
To assess the kidney function of a patient with the indwelling urinary Foley's catheter, the nurse measures his hourly unit output. She should notify the physician of the urine output is. तो क्या है? To assess the kidney function of the patient, indwelling urinary फॉलिस कैथेटर लगा हुआ है पेशेंट को, हम उसका क्या है आवरली यूरिन आउटपुट चेक कर रहे हैं। अब फॉलिस कैथेटर लगा है तो हम लोगों को क्या करना है उसमें जो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कितनी कितनी देर में आउटपुट हमको चेक करना है वो चेक करेंगे। तो क्या है फिजिशियन ने जब आप क्या ऐसा नोटिफाइड करोगे, क्या ऐसा देखोगे कि आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, तो क्या होगा जब हम देखेंगे कि यूरिन कितना है लेस देन 30 ml पर आवर है, तो हमको क्या करना है तुरंत क्या करना है फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। दैट कंडीशन इज़ द एबनॉर्मल कंडीशन। ओके, क्या है यह कंडीशन? ये एबनॉर्मल कंडीशन है, हमको तुरंत ही फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, contained substance increase the amount of the urine produced. These include, तो क्या है इसमें क्या क्या होता है? कैफीन contain drink such as the coffee and cola. ओके, यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमको ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस लेंगे जिससे कि होगा हमारी जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। तो कौन कौन से लेने हैं? कॉफ़ी लेना है, कंटेनिंग ड्रिंक्स लेना है, और क्या कॉफ़ी और कोला भी पी सकते हैं जिससे क्या हो सकता है हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेल हु हैड सर्जरी 2 days ago for head and neck. The cancer about to his first attempt to ambulant outside of womb. The nurse noted that the steady on his feet and that his vision unaffected by the surgery. Which of the following nursing intervention would appropriate? तो देखिए इसमें क्या राइट आंसर होगा? अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन इसमें क्या होगा? पेशेंट फॉर हिज वॉक। क्या है? पेशेंट फॉर हिज वॉक इज़ अ राइट आंसर। सिचुएशन थोड़ी बड़ी है, बाकी कंक्लूजन बहुत छोटा है, इसलिए बहुत ध्यान से केयरफुली पढ़ेंगे तो हमको आ जाएगा कि हम देखिए नर्सिंग करते समय हमने कई सारी प्रोसीजर कर रखी है, तो हमको पता है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है किस प्रोसीजर पे फिट बैठता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हैज़ एक्सहिबिशन ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सीओपीडी का पेशेंट है अपने पास में, मैनिफेस्टेड बाय द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑर्थोपेनिया, थिक टेनिकस सिक्रेशन एंड ट्राई हैकिंग कफ एंड एप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस इज। तो क्या है, एक सीओपीडी का पेशेंट है, उसको क्या हो रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, थिकनेस सिक्रीशन हो रहा है, ड्राई हिकिंग कफ हो रहा है। तो क्या होगा कि इसके लिए एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन बताना है। तो नर्सिंग इंटरवेंशन इसके लिए क्या बनेगा एप्रोप्रिएट? तो वो होगा इफेक्टिव एयरवे क्लीयरेंस रिलेटेड टू थिक टेनेशियस सिक्रीशन। तो हमको क्या नर्सिंग इंटरवेंशन बनाना है, किसके रिगार्डिंग बनाना है? तो वो बनाना है कफ के रिगार्डिंग, एयरवे क्लीयरेंस के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि एयरवे क्लीयरेंस नहीं होगा तो क्या होगा, जो कहना चाहिए सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एयरवे क्लीयरेंस करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई जाती है तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी नीड बनाई जाती है। हमको पता है टंडा डायग्नोसिस हमने पढ़ के रखा है, तो इतनी प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए वैसे भी। मिस्टर लिम being to cry and the nurse discovers hair loss. Okay,
द बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी। क्या है, एक मिस्टर लिम है, मिसिस लिम है, वो क्या है, वो वही है, और नर्स से क्या डिस्कस कर रही है कि मेरे हेयर लॉस हो रहे हैं या मेरे हेयर जा रहे हैं। तो नर्स क्या रिस्पॉन्स करेगी उसको, तो क्या नर्स रिस्पॉन्स करेगी कि आई नो दिस द डिफ़िकल्ट फॉर यू बट योर हेयर विल बी ग्रो बैक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कीमोथेरेपी। अब देखिए यहाँ पे मिसिस लम क्या है, कीमोथेरेपी की पेशेंट है। हमको पता है कीमोथेरेपी जब भी होती है तो हेयर लॉस की प्रॉब्लम आती है। सारे पेशेंटों में लगभग मोस्ट ऑफ दी 90 से 99% पेशेंटों में हेयर लॉस हो जाता है पूरा। लेकिन क्या होता है कि जब कीमोथेरेपी बंद हो जाती है, पेशेंट रिकवर करने लगता है, तो बाल भी क्या है, फिर से आने लगते हैं। ओके, क्या होता है, फिर से आने लगते हैं। तो हमको क्या बताना है कि आप परेशान ना हो, कुछ दिनों बाद जब आपकी कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाएगी, बाल वापस से आने लगेंगे। कैंसर और ऐसी जितनी भी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे पेशेंटों के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हमारे तो नर्सिंग फील्ड का सबसे बड़ा कहना चाहिए थीम ही यही है कि हमको सबको सबसे पहले साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है पेशेंट को, और उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना है। तो ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे कि आप ठीक हो जाओगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the additional vitamin C is required during the following period except। तो क्या है, बोल रहा है कि एडिशनल विटामिन सी की रिक्वायर्ड किस किस को होती है और किसको नहीं होती। यहाँ पे क्या हुआ, नहीं पूछा है। तो देखिए इन्फेंसी में एडिशनल विटामिन सी चाहिए, चाइल्डहुड में भी चाहिए, प्रेगनेंसी में भी चाहिए, लेकिन यंग एडल्टहुड में एडिशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, कब नहीं पड़ती, ये नया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको, यंग एज में नहीं पड़ती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिस्क्राइब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर द पेशेंट विथ COPD टू प्रिवेंट। तो क्या है, क्या बोल रहा है, जो प्रिस्क्राइब अमाउंट है ऑक्सीजन, उसकी ज़रूरत पेशेंट को, COPD के पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए क्यों होती है। तो क्या क्यों है भैया, तो ये है इनहिबिशन ऑन रिस्पिरेशन ऑफ हाइपोक्सिया स्टिमुलेशन। COPD के जो पेशेंट हैं उनमें क्या होता है, जो हिपोक्सिक स्टिमुलेशन है और रिस्पिरेशन इनहिबिशन के लिए हमको क्या होती है, एडिशनल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहिबिशन ऑफ रिस्पिरेशन हाइपोक्सिया स्टिमुलेशन, वही चीज़ जो हमने बताई वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 1 week the hospitalization Mr. Gray develops a hypokalemia. Which of the following is the most significant symptom of his disorder? Okay, तो क्या है कि मिस्टर ग्रे है, उनके हॉस्पिटलाइजेशन होने के 1 वीक के बाद में क्या हुआ, उनको क्या डिटेक्ट हुआ, हाइपोकैलेमिया डिटेक्ट हुआ। तो अब ये किसका, ऐसा कौन सी बीमारी जिसका सिम्टम शो हो रहा है, ये तो किसका हो रहा है, तो इट इज़ अ सिम्टम ऑफ मसल्स वीकनेस। हाइपोकैलेमिया क्यों हो रहा है, मसल्स वीकनेस की वजह से हो रहा है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।